नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। मैं यह एस.के. पांडे का जो डे 1 का टारगेट है उसको कवर किए हैं। ठीक, इस वीडियो में हम आप लोग को इतिहास नहीं पढ़ाएंगे बल्कि इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट करके बताएंगे। आप लोग जो हाईलाइट करते हैं उसको आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। एक बार ज़रूर अपना पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। PDF हम सेंड कर दिए हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी हम समझा देते हैं आपको। क्या होता है कि सब शुरुआत में यूरोप के साथ भारत का व्यापार मसालों के लिए था। वहाँ पे मांस जो उद्योग था वो भारत के मसाले पे ही जिंदा थे। लोग सर्दी के दिनों में मांस को मार के रख देता था, मतलब मीट बना के रख, कच्चा में मीट मसाला डाल के छोड़ देता था और उसको महीना दिन 2 महीने खाता था। सर्दी के दिन में उसी से जिंदा रहता था। ठीक, इसके लिए व्यापार के जो केंद्र थे, आपको भारत से, जो भारत का पार्ट है उससे आपको 3 रास्ता था जो आपको यूरोप की तरफ जाता था। एक पश्चिम उत्तर भारत से अफगानिस्तान होते हुए, बाल्टिक सागर, रूस होते हुए यूरोप चला जाता था। दूसरा अदन की खाड़ी थी। ठीक, दूसरा कौन था? अदन की खाड़ी थी। और तीसरा आपको जो लाल सागर है उससे होकर जाते थे। तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट ए वाला रास्ता था, अदन की खाड़ी वाला। ये आसान पड़ता था। आगे चल के क्या हुआ, जब कुस्तुनिया पर 1533 ईस्वी में तुर्की का आधिपत्य हो गया तो यूरोपीय लोगों को आपको भारत से व्यापार करने के लिए बहुत अधिक कर देने लगा गया, जिसके कारण यूरोपीय लोग अपने एक व्यापारिक मार्ग खोजने लगे। और सबसे पहले कोलंबस जो 1493 ईस्वी में भारत के लिए रवाना हुए, लेकिन वो भारत न पहुँच के अमेरिका पहुँच गए। ठीक, और अमेरिका का खोज उन्होंने 1493 ईस्वी में कर दिया। उसके बाद आपको वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप जो है अमेरिका के कौन पे है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। ये अफ्रीका कौन पे है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। उससे होते हुए आपको मेडागास्कर की खाड़ी होते हुए आपको भारत पहुंचे, जिनमें उनका सहयोग मानिक शाह नामक गुजराती व्यापारी ने किया था। और वास्को डी गामा सबसे पहले आपको कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, जहाँ पे उनका स्वागत जोमोरियन राजा के द्वारा किया गया था। इतना आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आप लोग को याद करने वाला है, यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या याद करने वाला है। तो यहाँ पे आप याद कहानी पढ़ लीजिएगा एक बार, कहानी जरूरी है। 1493 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ठीक, बस यही आपके लिए जरूरी है। यहाँ से आगे हम चलते हैं कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे उन्होंने आपको यूरोपीय लोगों को, मतलब पुर्तगाली लोगों को नए नए भारत के लिए रास्ता खोजने का उन्होंने प्रेरित किया। ठीक, जिसके कारण पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत ही पहुंचे, उसमें से सफल भी हुए। और इसका कारण ये था कि क्या उस समय जहाज निर्माण हो चुका था, उसके कारण दिशा सूचक मशीन का भी, कुतुब नुमा नामक मशीन का भी निर्माण हो चुका था। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। आगे हम आते हैं, आपको ये कहानी बता दी है कि जो पुर्तगाल के नाविक जो थे बार्थोलोमेडियास, उन्होंने केप ऑफ गुड यानी उत्तर उत्मासा अंतर्द्वीप जो अफ्रीका के कोन पे पड़ता है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, उसकी खोज किया था। और उसी के रास्ते आपको क्या वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। ठीक, सबसे पहले 1493 ईस्वी 94 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस भारत आने का प्रयास किए थे। और वो क्या किए, आपको पश्चिम की ओर निकले। सोचे कि भारत आपको पूर्व में पड़ता है तो सीधे गोल घूम के, पृथ्वी गोल है तो गोल घूम के हम पूर्व चले जाएंगे, तो पश्चिम की ओर निकले। लेकिन वो क्या पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए, भारत की खोज की। ठीक, आपको कहानी बता दी है। ये लोग जो यूरोपीय शक्ति थी वो आपको मसाला, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख खादी वस्तुएं मलबार तट पर लाई जाती थी। वहाँ से आपको जाती थी कहाँ पे, यूरोप में। ये सब आप अपने याद रखिएगा, कोई खास जरूरत नहीं है उसका। आगे हम पढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनी जो भारत आई उसमें सबसे पहले पुर्तगाल है और सबसे लास्ट में भी गए। उसके बाद आपको डच लोग भारत आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, तब डेनिश आए लोग, तब आपको फ्रांसीसी आए लोग। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए। ठीक, अब देखिए, जो कंपनी की स्थापना हुई
उसमें आपको सबसे पहले पुर्तगाल, तब ब्रिटेन की, डच की नहीं, ब्रिटेन की, तब डच की, ब्रिटेन की 1600 ईस्वी में और डच की 1602 ईस्वी में। लेकिन आने वाले व्यक्तियों का क्रम देखा जाए तो पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद डच, तब ब्रिटेन। याद रखिएगा, बाकी सब क्रम ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हम फैक्ट भी शेयर कर दिए हैं इसका। अब पुर्तगाली लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो यूरोपवासी में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे, ये बात आप लोगों को पता है। उत्तर मासा अंतरिप होते हुए वास्को डी गामा भारत आए थे, अब्दुल मानिक गुजराती व्यापारी के पथ प्रदर्शक में, ठीक, जो अरब सागर में इनको मेडागास्कर खाड़ी के आसपास में मिले थे। और 17 मई 1498 में, डेट याद नहीं रखिएगा, उन्होंने कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकाडुबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा उतारा। लेकिन आपको केवल कालीकट याद रखिएगा, वो जरूरी है। यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने उनका स्वागत किया, लेकिन जब वास्को डी गामा भारतीय तट पे आए हैं तो उनको अरब वाले से क्या हुआ, बैर हो गया, झड़प हुआ, ठीक। लेकिन आपको हिंदू राजा जो थे कालीकट के, उन्होंने उनका सपोर्ट किया और स्वागत भी किया। अब जब यहाँ पे व्यापार वस्तु लेके, मसाला जली बूटी लेके गए वो आपको वास्को डी गामा, तो 60 गुना लाभ उनको प्राप्त हुआ, ठीक। कितना लाभ प्राप्त हुआ? 60 गुना। चलिए, अब आगे सब कहानी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो थे, द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा, याद रखिएगा, ठीक। बस अब उन्होंने उपहार दिया एक जहाज पकड़ के जमोरिन को, उसका कोई जरूरत नहीं है, और भी जहाज कोई आवश्यकता नहीं है। 1502 ईस्वी में, सबसे पहले 1498 में तो आए ही थे वास्को डी गामा, 1502 ईस्वी में भी आपको भारत हुआ है, ठीक। और आपको 1503 ईस्वी में कोची में पुर्तगाली लोग क्या किए, एक अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खुला। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली लोगों ने कोची में सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी खुला था। वास्को डी गामा 2 बार भारत आए थे, 1498 में, 1502 में कार्नेल डी हस्टमान जो आपको पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो द्वितीय पुर्तगाली थे, वो भारत आए थे 1500 ईस्वी में, इतना बात याद रखिएगा, ठीक। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत भेजा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखिएगा, ठीक। इन्होंने आपको समुद्र मार्ग खोजने के पीछे, मतलब ये सब कहानी है, उसको कोई जानने की जरूरत नहीं है आपका। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 4 साल तक भारत में रहा। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी सिद्धांत दिया, जिसको शांत जल नीति भी कहा जाता है। शांतिपूर्वक व्यापार करने का उद्देश्य से ये अपना सिद्धांत दिए थे। आगे हम आते हैं, इनका झड़प जो था अल्मेडा से 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा गुजरात, मिस्र और तुर्की से हुआ, जिसमें ये पराजित हुए, इनके पुत्र भी मारे गए। लेकिन फिर उन्होंने बाद में उसी संयुक्त बेड़ा को पराजित भी किया, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा ये इसको याद भी कर रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा हो सकता नहीं है। जब टॉप क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे पूछेगा। आगे हम चलते हैं, जब अल्मेडा चले गए तो उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क भारत है 1509 से 15 ईस्वी में। इन्हें पुर्तगाली वायसराय का आपको क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता था। पुर्तगाली सैनिक का वास्तविक इनको संस्थापक माना जाता था। तो जो आपको अल्पासो डी अल्बुकर्क हैं, वो आपको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माने जाएंगे। याद रखिएगा, ये पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक यही हैं। इन्होंने अपना मुख्यालय कोची में बनाया, ये आप लोग को पता ही है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीन लिया। मतलब इनका नाम जो था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया 1510 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। और बाद में आपने कोची से गोवा शिफ्ट कर दिया अपनी राजधानी, गोवा में संपूर्ण कार्यभार इन्होंने शुरू किया। याद रखिएगा, ये जो थे आपको मलक्का, हरमुज, ठीक। हरमुज जो था आपको, हरमुज जल संधि जो है ईरान, इराक और सऊदी अरबिया द्वीप के बीच में, उसमें है अदनी खाड़ी में। और उसको मलाक्का जो है आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, आपको सुमात्रा और मलेशिया जल के बीच में एक जल संधि है, जो आपको हिंद महासागर और प्रशांत से महासागर को जोड़ता है। उस दोनों पर अधिकार कर लिया, ठीक। तो इसकी ज़्यादा आपको जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान से जीता था। और ये आपको भारत में पुर्तगाली के वास्तविक संस्थापक थे और दूसरे पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हुए वो आपको नीनो डी कुनाह हुए।
इनका मेन काम जो था आपको अपना कार्यभार गोवा से कोची से गोवा हस्तांतरित कर लिया, बस यही मेन काम है। इन्होंने आपको गोवा को औपचारिक राजधानी बनाया, ठीक। और मद्रास के निकट जो था सेंट थोम और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बनाई। ये भी याद रखिएगा, पुर्तगाली लोगों ने आपको सेंट थोम और हुगली में भी अपना बस्ती बनाया है, ठीक। इसके साथ अपने व्यापार का विस्तार भी किया और बसिन और दीव में भी अपना बस्ती बनाया, रफली याद रखिएगा। आगे कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा आप लोग को। आगे हम सोलोन द्वीप पर भी इन्होंने अधिकार करने के प्रयास किए, लेकिन पूर्णतः अधिकार नहीं पाए। श्रीलंका पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाए। सिलोन जो द्वीप है श्रीलंका का नाम है, पूर्व नाम। आगे हम बढ़ते हैं, आपको इन्होंने दमन दीव, साप्ती, बसिन, चौल, बम्बई, सेंथोम, ये सब क्षेत्र हुगली पर अपना किला बनाया। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको याद करने का, ठीक। चलिए देखिए बाद में क्या हुआ, मतलब लड़ाई में डचों ने पुर्तगालियों से, रफली याद रखिएगा, आपको महत्वपूर्ण मालका दुर्ग पर कब्जा कर लिया और इंडोनेशिया में अपना व्यापार भी शिफ्ट किए थे डच लोग। अब बहुत दिन तक व्यापार भी किए। इंडोनेशिया का आज़ादी आपको डच लोगों से ही मिला। उसके बाद हम आगे आते हैं, 1698 ईस्वी में संपूर्ण जो श्रीलंका था उस पर भी आपको डच लोग कब्जा कर लिए। उसके बाद मलाबार जो दुर्ग था उस पर भी आपको डच लोग कब्जा कर लेते पुर्तगाली से छीन के। रफली याद रखिएगा, इसको जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन रफली याद रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। आगे हम आते हैं, अंग्रेज भी डच से आपको पीछे नहीं रहे। उन्होंने आपको क्या किया, पुर्तगाली लोगों को हराया, बहुत सारे महत्वपूर्ण विजय किए। उसके बाद आपको बाद में क्या हुआ, केवल सब क्षेत्र छिना गया और केवल गोवा दमन दीव पर ही आपको पुर्तगालियों का कब्जा रह गया, जो आपको 1961 ईस्वी तक कब्जा रहा, जो सबसे अंतिम विदेशी थे जो भारत से गए थे। पुर्तगाली नियंत्रण की विधि और प्रक्रिया कोई आवश्यकता उसको है नहीं आपके पास। देखिए एक पद्धति थी पुर्तगालो जो अपने व्यापार के लिए चलाते थे, जिसको हम कार्डज आर्मेडा काफिला व्यवस्था कहते थे। कार्डज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, आर्मेडा इसको शुरू किए थे, इसको लिए इसको आर्मेडा कहते हैं। इसको कार्डियन पद्धति भी कह सकते हैं। इसके तहत पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी घोषित किए थे। इस पद्धति के तहत कोई भी व्यापार अगर समुद्र से करना होता था पुर्तगालियों की अनुमति से करना होता था। यहाँ तक कि आपको मुगलों को भी पुर्तगाली की अनुमति लेनी पड़ती थी और आपको मुगल बादशाह अकबर भी इससे परे नहीं थे, ठीक। याद रखिएगा इस बात को। पुर्तगाल का पतन कैसे हुआ ये भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, तो यहाँ से याद रखिएगा कि धार्मिक असहिष्णुता के कारण, ठीक। उसके बाद आपको डच और अंग्रेज का उदय भी हुआ, ये भी कारण रहा इनके पतन का। उसका ब्राजील का पता चल चुका था, तब पुर्तगालो अपना शिफ्ट किए ब्राजील के क्षेत्र में अपना अधिकार करने के लिए। ये सब आप लोग के लिए जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं, पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम क्या हुआ। पुर्तगाली जो भारत पर आधिपत्य किए तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो यहाँ पे धार्मिक परिवर्तन बढ़े, लोग ईसाई धर्म को मानना शुरू किया। उसके साथ साथ इसी में क्या किए हुए थे, गोवा का सब मंदिर आपको मस्जिद नष्ट कर दिए थे और आपको गोवा में एक ईसाई न्यायालय की स्थापना किए थे। मतलब टॉपिक बोल दे रहे हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ फ्रांसीसी संत जेवियर भारत आए थे। याद रखिएगा जेवियर जो भारत आए थे, आपको कब, मार्टिन डिसूजा के समय भारत आए थे संत जेवियर। उस समय भारत पर शासक कौन था 1542 में, तब शेरशाह सूरी का वंश चल रहा था, शासक चल रहा था। मुगल शासक अकबर के दरबार में सेंट जेसुइट मिशन आया था। याद रखिएगा सेंट जेसुइट मिशन किस मुगल साम्राज्य के दरबार में आया था, तो अकबर के दरबार में। जेसुइट का धर्म था कि अकबर आपको ईसाई धर्म को अपनाना स्वीकार करने वाला है, उस चाहता है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए, इसीलिए उसने आया था। पुर्तगालियों की देन थे कि भारत में आपको जापान के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ और बहुत सारे पुर्तगालियों का योगदान है, जिसमें आपको उन्होंने तंबाकू, मोस्ट में भी तंबाकू, आलू, मक्का, ठीक, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही, जिन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा इसमें आपको तंबाकू, आलू और आप मक्का याद रखिएगा, ठीक। बाकी सब याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं। पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना में ही व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महानता प्रमाणित हुआ कि कितना ज़्यादा जरूरी है नौसैनिक। उसके बाद सब देश ने अपना नौसैनिक संचालन शुरू कर दिया था। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे जो है डच लोग जो है आपको दूसरे यूरोपीय जो थे डच आपको जल मार्ग से भारत आए थे। कार्नलिस डी हस्टमाउंट 1595-96 यहाँ लिखा था, 98 कहीं कहीं मिलता है, तो डेट के पीछे मत भागिएगा। लेकिन डच लोग का कंपनी का स्थापना अंग्रेजी कंपनी की स्थापना के बाद हुआ था।
ठीक, ये बात याद रखिएगा, व्यक्ति पहले आ गया लेकिन डच का स्थापना बाद में हुआ था। ठीक, इनकी जो कंपनी की नाम थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक